अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज आप हज़रात के सामने सदक़े फ़ितर के ज़रूरी मसाइल इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। जिस शख्स के पास ज़िंदगी गुजारने के लाजमी ज़रूरियात के अलावा इतना माल हो कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो सके, उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब है। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लो, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब फ़र्ज़ है उसके ऊपर सदक़े फ़ितर भी वाजिब है। हाँ, सिर्फ फ़र्क इतना है, ज़कात वाजिब होने के लिए माल के ऊपर 1 साल गुजरना ज़रूरी है, सदक़े फ़ितर वाजिब होने के लिए 1 साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ईद के दिन सुबह सादिक से पहले भी अगर कोई शख्स मालदार हो गया उसके ऊपर भी सदक़े फ़ितर वाजिब है। ईद उल फ़ितर के दिन यानी ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त में सदक़े फ़ितर वाजिब होता है। अगर कोई शख्स सुबह सादिक से पहले ही फ़कीर हो गया, कंगाल हो गया, उसके ऊपर सदक़े फ़ितर नहीं है। कोई शख्स फ़कीर था, मिस्कीन था, सुबह सादिक से पहले मालदार हो गया, उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब है। कोई शख्स मिस्कीन था, परेशान हाल था, सुबह सादिक के बाद में, सुबह सादिक आजकल हमारे इलाके के अंदर 5:05 पे है, और ये सुबह सादिक के वक्त में अलग अलग इलाकों में कुछ टाइमिंग का फ़र्क है, वो अपने अपने उलमा से जो मालूम कर लें। यही मैं बता रहा था, सुबह सादिक के बाद में अगर कोई शख्स फ़कीर था, मालदार हो गया, उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं है। कोई शख्स बीमार था, रमज़ान मुबारक के अंदर वो रोज़ा नहीं रख सका, लेकिन उसके पास माल है, उस पर भी सदक़े फ़ितर वाजिब है। किसी शख्स के ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब थी, लेकिन किसी वजह से माल ज़ाय हो गया, ख़त्म हो गया, तब भी इसका वजूब ख़त्म नहीं होगा। जब भी इसके पास माल आएगा, उसका हिसाब करके उसके मुस्तहिक को पहुँचाना ज़रूरी है। नाबालिग बच्चों का सदक़े फ़ितर बाप निकालेगा अगर वो साहिब निसाब ना हो। अगर बच्चों के पास खुद उनका माल मौजूद है तो उनके माल से सदक़े फ़ितर निकाला जाएगा। औलाद बड़ी है और बाप के परवरिश में है, यानी बाप उनकी निगरानी करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। हो सकता है कॉलेज को जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, बाप के परवरिश में रहने की वजह से बाप निकालेगा तो दुरुस्त है। बीवी का सदक़े फ़ितर शोहर पर वाजिब नहीं है। बीवी का सदक़े फ़ितर शोहर पर वाजिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता शोहर बीवी के इजाज़त के बग़ैर बीवी के तरफ से अगर निकालता है तो ये दुरुस्त हो जाएगा। जो बच्चा हमल में है यानी पेट में है, उसके तरफ से सदक़े फ़ितर देना वाजिब नहीं है। अगर किसी शख्स का इंतकाल सुबह सादिक से पहले हो गया, तब उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं है, इसलिए कि सुबह सादिक के वक्त में सदक़े फ़ितर वाजिब होता है। ईद के दिन नमाज को यानी ईद उल फ़ितर के दिन ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाने से पहले सदक़े फ़ितर अदा करना चाहिए, ताकि गरीब अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके। और ऐसे ही आप रमज़ान मुबारक में कभी भी आप सदक़े फ़ितर अदा कर सकते हैं। सदक़े फ़ितर की मिक़दार, अगर आप सदक़े फ़ितर में खजूर देना चाहते हैं या किशमिश देना चाहते हैं, जिसको यहाँ की ज़बान में मुनाक़ा बोलते हैं, ये है तो 1 सा देना पड़ेगा। 1 सा होता है ग्राम के हिसाब से 3 किलो 150 ग्राम। और अगर गेहूँ या उसका आटा देना चाहते हैं तो निस्फ़ सा सदक़े फ़ितर वाजिब है। निस्फ़ सा ग्राम के हिसाब से 1 किलो 574 ग्राम और 640 मिलीग्राम है। 1 किलो 574 यानी 574 ग्राम और 640 मिली है। जो शख्स वसाअत रखने वाला है, मालदार है, उसको गेहूँ या गेहूँ के आटे के हिसाब से सदक़े फ़ितर नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको चाहिए कि गरीब की और ज़रूरतमंद की हाजत को सामने रखते हुए खजूर या किशमिश के हिसाब से दें। ये 3 किलो 150 ग्राम होता है। 3 किलो 150 ग्राम की जो भी कीमत होगी आप बाज़ार में मालूम करें, उस हिसाब से गरीब का ये सदक़े फ़ितर अदा करें, इससे उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। सदक़े फ़ितर में अगर आप खजूर है, किशमिश है या गेहूँ है, इसको देने के अलावा आप अपने अपने इलाके में चावल या कोई दाल दाना देना चाहते हैं, खजूर किशमिश या गेहूँ के वज़न के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि 1 सा 3 किलो 150 ग्राम या निस्फ़ सा आधा सा 1 किलो 574 ग्राम और 660 मिली 1 सा देना चाहते हैं या आधा सा देना चाहते हैं, दोनों का मैंने वज़न बता दिया। इस वज़न के हिसाब से बाज़ार में इसकी कीमत क्या है, 1 सा खजूर या 1 सा किशमिश है या निस्फ़ सा
गेहूं है इसकी क्या कीमत है मालूम करें। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया निस्फ सा की कीमत 100 रुपये है। आप ये काम करें, 100 रुपये में जितना भी चावल आता हो, चाहे आधा किलो हो, पौना किलो हो, या 1.25 किलो हो, 2 किलो हो, आप उतना चावल लेकर गरीब को दे दें। अगर कोई शख्स सऊदी अरब के अंदर, दुबई में या और किसी मुल्कों के अंदर जो रह रहा है और वो अपने घर फ़ोन करके अपनी बीवी बच्चों को, माँ बाप को बता रहा है कि मेरे तरफ से आप सदक़े फ़ितर अदा करें, तो उससे ये पूछना है तुम 1 सा सदक़े फ़ितर देना चाहते हो या निस्फ़ सा सदक़े फ़ितर देना चाहते हो। वो जो भी बताएं तो उस वक्त वहाँ की कीमत का एतबार होगा, कहाँ सऊदी है या गल्फ़ कंट्रीज है या जिधर भी वो रह रहा है। यहाँ के इंडिया के अंदर जो उसके तरफ से जो दे रहे हैं, यहाँ की कीमत का एतबार नहीं होगा। एक सदक़े फ़ितर जितना भी हो एक ही फ़कीर को दे देना चाहिए, इससे उसकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। तकसीम करके भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है एक फ़कीर को पूरा एक सदक़े फ़ितर दें। जहाँ जहाँ आप ज़कात दे सकते हैं वहीं पर आप सदक़े फ़ितर भी अदा कर सकते हैं। ज़कात की रकम जिस तरीके से मस्जिदों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी मस्जिद को देना जायज़ नहीं है, इसी तरीके से सदक़े फ़ितर भी आप मस्जिद को नहीं दे सकते। मोहतरम हज़रात, सदक़े फ़ितर के मुतालिक जो ज़रूरी मसाइल थे पूरी तफसील के साथ में आज आप हज़रात के सामने आ चुका है। हज़रात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना इसको मत भूलें। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस माह मुबारक के अंदर अपने मालों का सही तरीके से ज़कात को निकालना और वक्त मुक़र्रर पर सदक़े फ़ितर को निकाल कर अल्लाह को राज़ी करना अपने फ़ज़ल व करम से आसान फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।